राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज फिर आपके सामने एक नया उपाय लेकर के होली का, क्योंकि अभी होली आने वाली है और होली पर तरह तरह के टोटके चलते हैं, भांति भांति के उपाय होते हैं। अब जो लोग गलत करते हैं, रात को तांत्रिक विद्याएं करते हैं, किसी के लिए गलत करते हैं, किसी के लिए ये सोचते हैं कि मैं उसका बुरा कर दूं, वो तो देखो गलत है। इसलिए किसी के लिए भी गलत सोच करके कभी कोई उपाय मत करना, क्योंकि ऐसा होता है कि गलत सोच कर कि अगर दूसरे का बुरा आप चाहते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका बुरा पहले होने वाला है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि कोई भी उपाय करें, कोई भी तांत्रिक उपाय करें, कोई भी मंत्र विद्या करें, हमेशा ये बोलना चाहिए कि मैं ये निगेटिविटी हटा रहा हूँ, जिसने मेरे लिए बुरा चाहा है, मैं ये उपाय कर रही हूँ, जिसने मेरे ऊपर बुरी दृष्टि डाली है, मैं उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर ना मेरा बुरा हो, ना किसी जिसने मेरे ऊपर तांत्रिक विद्या की उसका बुरा हो, वो भी सुखी रहे और मैं भी सुखी रहूं। आगे से उसको ईश्वर ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो दूसरों पर कभी भी काला जादू ना करे या अपनी बुरी दृष्टि ना डाले। हमेशा ईश्वर को यही कहना चाहिए, क्योंकि बुरा करने वाले का पहले बुरा होता है। देखने को आपको ये लगता है कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन ये हंस क्यों रहा है, ये सुखी क्यों है, आपको नहीं पता। उसने जो अच्छे कर्म किए हुए थे वो कर्म उसके आड़े आए हुए हैं। जो ही अच्छे कर्म उसके भगवान खत्म कर देगा, सल्टा देगा, उसके तुरंत बाद उसके साथ वही कर्म स्टार्ट हो जाएंगे जो उसने लोगों के लिए किए थे। तो घबराइए मत, कभी मत घबराइए कि वो सुखी घूम रहा और हम परेशान घूम रहे हैं। नहीं, आपका अच्छा समय आने वाला है और उसका बहुत बुरा आने वाला है। अब आपको करना क्या है, होलिका दहन पे आप जाएंगे। होलिका दहन पे आप जाएंगे, वहाँ आपको क्या करके आना है। आपको वहाँ पे एक जिनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं घर के अंदर और लगता है कि नज़र ही लग गई है हमारे घर पर, सब कुछ अच्छा था लेकिन अब कुछ अच्छा नहीं रहा, पति पत्नी में बहुत झगड़ा होने लग गया है और एक दूसरे का कोई कहना नहीं मान रहा है, एक दूसरे पर शंका जाहिर की जा रही है, उन लोगों के लिए ये उपाय है। वो ये उपाय अवश्य करें, क्योंकि घर में अगर पति पत्नी झगड़ते हैं तो वो घर घर नहीं होता, वो शमशान बन जाता है। इसलिए घर को शमशान मत बनाइए, घर को स्वर्ग बनाइएगा। आपको करना क्या है, होली के ऊपर आपको जब आप जा रहे हैं, होली का दहन हो रही है, तो उसमें आपको काले तिल लेके जाने दिख रहे होंगे मेरी हथेली में। आपको कुछ इतने से 1 चम्मच पर काले तिल लेके जाने हैं और वो काले तिल अपने सारे घर में घुमा दीजिएगा। घुमाने के बाद और अपने मन के अंदर बोलते जाइएगा और हनुमान जी को जरूर याद करिएगा, क्योंकि मेरा भाई हनुमान जो है, अगर मेरे भाई हनुमान को जिस व्यक्ति ने पकड़ लिया, जिस व्यक्ति ने भाई हनुमान की पूजा करनी शुरू कर दी है, उनका कोई भी ग्रह और कोई भी इंसान उनका बाल बाका नहीं कर सकता है। क्योंकि भाई हनुमान एक ऐसा कलयुग का देवता है कि अगर उसके ऊपर कोई शनि की 7.5 भी चल रही है और हनुमान जी की जो कोई भक्ति करता है, उसका शनि भगवान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई भी देवी देवता उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई ग्रह उसका बाल बाका नहीं कर सकते, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। कि मेरे भाई हनुमान की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो जिसके ऊपर अपनी मेहरबानी कर दे, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब चाय। लोगों में भ्रांतियाँ बहुत फैली हुई हैं आज के टाइम में। मैंने कहा कि भाई हनुमान की पूजा करो और तुम्हें सब कुछ फल प्राप्ति होगी। अब उसको करते 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 कई दिन बीत जाते हैं, उसके बाद कोई मेरे जैसा ही कोई दूसरा मिलता है तो उसे कहता है अरे नहीं नहीं, फला जगह पे वो है देवता है, तो वो तुम्हारी बहुत अच्छी सुनेंगे, उससे बहुत काम बनते हैं। वो आदमी भ्रांति में फैला रहता है और वो अपने हनुमान भाई पर विश्वास नहीं करके वहाँ चला जाता है। फिर तीसरा कोई कहता है कि वहाँ वो देवी है, वो वहाँ सुनते हैं, जाते कार्य करते, वो उसकी भक्ति में लग जाता है। तो प्रकृति से अलग मत जाइए, क्योंकि फिर प्रकृति भी यही कहती है आपको कि तू भटकता रहे, जितना भटकना उतना भटकता रहे। क्योंकि हर भगवानों ने ऐसी शक्तियाँ हनुमान भाई में है कि हर भगवान उनको नमस्कार करता है। इसलिए हनुमान भाई की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए और ये काले तिल उसमें डाल करके आइए और देखिएगा साल भर में आपके ग्रह में जो भी कलह कलेश था, जो
कार्य अटके हुए थे वो कार्य आपके होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, दूसरे दिन का आपको मैं उपाय बताती हूँ कि वहाँ जो राख होगी, होलिका दहन के बाद राख होगी, कई लोग साथ में लेके भी आते हैं, उस राख कर को पूरे घर में धूनी दीजिएगा, घुमाइएगा, उसमें धूप डाल करके पूरे घर में आपको घुमाइएगा और फिर अपने घर के दोनों जो गेट होते हैं उन गेटों पर थोड़ी थोड़ी डाल के रख दीजिएगा और थोड़ी सी राख को आप अपने एक कपड़े में बांध करके और अपने मेन गेट पर बांध दीजिएगा। भाई हनुमान का नाम लेते हुए आपके घर में कभी भी नेगेटिविटी नहीं आएगी, आपके घर में नज़र नहीं आएगी, आपके घर में कोई भी काला जादू नहीं कर पाएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।